सीबीएसई 12th रिजल्ट लेटेस्ट अपडेट 2021 12वीं बोर्ड के रिजल्ट पर बड़ा अपडेट। अब सीबीएसई ने उठाया यह कदम। सीबीएसई ने अब रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार करने के लिए 13 सदस्यीय समिति का गठन किया है। दोस्तों, देश में जारी कोरोना संकट के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई समेत कई राज्य बोर्डों ने अपने अपने यहाँ 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। परीक्षा रद्द होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल रिजल्ट के फॉर्मूला को लेकर है। सीबीएसई ने अब रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार करने के लिए 13 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति 10 दिनों में रिपोर्ट पेश करेगी। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा, कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अनिश्चित स्थिति और विभिन्न पक्षकारों की राय के आधार पर यह फैसला किया गया था कि इस वर्ष सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। यह भी फैसला किया गया कि समयबद्ध तरीके से परीक्षा परिणाम तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा, 12वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के उद्देश्य से सीबीएसई ने ऑब्जेक्टिव मानदंड तैयार किए हैं, जिसमें 13 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति 10 दिनों के भीतर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के मूल्यांकन मानदंड पर रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति के अनुसार इस समिति के सदस्यों में शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव विपिन कुमार, दिल्ली शिक्षा निदेशक उदित प्रकाश राय, केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त निधि पांडे, नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्त विनायक गर्ग, चंडीगढ़ स्कूली शिक्षा निदेशक रुविंदरजीत सिंह बरार, सीबीएसई के निदेशक आईटी अंतरिक्ष जौहरी, सीबीएसई के निदेशक जोसेफ इमेनुअल शामिल हैं। इसके अलावा समिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और एनसीईआरटी से गए प्रतिनिधि तथा स्कूलों के 2 प्रतिनिधि शामिल हैं। बता दें कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया था। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा रद्द करने पर फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि छात्रों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा शीर्ष प्राथमिकता है, जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। छात्रों को अंक किस आधार पर मिलेंगे और परिणाम कैसे तैयार होगा, इस बारे में सीबीएसई ने कहा था कि समय के अनुसार उचित मानदंड के तहत अंक दिए जाएंगे और परिणाम तैयार होगा। वही छात्रों को परीक्षा देने का विकल्प भी दिया जाएगा। जो छात्र अपने अंक से संतुष्ट नहीं होंगे, वे बाद में परीक्षा देने का विकल्प चुन सकेंगे। उच्चतम न्यायालय में भी इस मामले पर सुनवाई चल रही है। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा मई-जून में निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। इससे पहले सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी थी और अंक देने के लिए वैकल्पिक अंक नीति की घोषणा की थी। इस नीति के अनुसार हर वर्ष होने वाले आंतरिक मूल्यांकन के लिए प्रत्येक विषय में 20 अंक निर्धारित होंगे, जबकि वर्ष में विभिन्न परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर 80 अंकों की गणना की जाएगी। इसमें स्कूलों के सामूहिक यूनिट टेस्ट के लिए 10 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 30 अंक और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए 40 अंक निर्धारित होंगे। 10वीं कक्षा के लिए स्कूलों को गणना के बाद अंक तालिका 30 जून तक भेजने को कहा गया है और उम्मीद की जा रही है कि परिणाम जुलाई में आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग ऐसे अपडेट पाने के लिए प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।